पहलगाम आतंकी हमले का बड़ा बदला भारत ने जो लिया है, अलग अलग टारगेट्स हम आपको दिखा रहे हैं जो मिसाइलों के अलग अलग हथियारों के टारगेट्स पर आकर नष्ट हुए हैं। जैश का अड्डा, लश्कर का अड्डा, हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा, ये सारे एक एक करके ध्वस्त किए गए हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है और पूरा भारत जब आज की सुबह सोकर उठेगा तो सबके लिए ऑपरेशन सिंदूर की यह बड़ी खबर सबके सामने रहेगी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला कुछ इस प्रकार लिया है कि 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है। आतंकी ठिकानों को 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है भारत ने। भारत की संयुक्त सेनाओं ने और उनकी तस्वीरों का एक तरह से पाकिस्तान के भीतर सीधा प्रसारण भी हुआ है। हाफिज सईद का अड्डा तबाह, मसूद अजहर का अड्डा तबाह, एक एक करके वो सारे अड्डे जहां से आतंकियों को फरमान मिलता है, जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है, जहां से आतंकियों को तैयार किया जाता है, जहां से लोगों के मन में जहर भरा जाता है, वो सारी जगहें चुन चुन कर तबाह कर दी गई हैं। अरविंद, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपसे हम मुजफ्फराबाद में जो निशाना रहा है, मुजफ्फराबाद का जो अड्डा तबाह किया गया है, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। न सिर्फ ये पहलगाम हमले का बदला है, 26/11 हमले का भी बदला है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो मुरीदके में हाफिज सईद का अड्डा उड़ाया गया, जो हाफिज सईद का ब्रेन, जिसका नाम मरकजे तोयबा है, जो लश्कर का मेन हेडक्वार्टर है मुरीदके पंजाब पाकिस्तान में, न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान में भी ये अटैक हुआ है। ये जो मरकजे तोयबा है, आपको जानकर हैरानी होगी, अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन ने इस मरकज को बनाने के लिए 10 मिलियन दिया था। नंबर 1। नंबर 2, उससे भी बड़ा खुलासा, मुंबई 26/11 हमले के जो 10 आतंकी थे, जिसमें कसाब भी शामिल था, उसने यहां पर जो दौरे रुकबा उसको कहते हैं, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ली थी इस मस्जिद में। बहुत अहम खबर इसलिए भी है क्योंकि देखिए, सिर्फ पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ था, 26 हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया था। उसके बाद भारत ने ये जो जवाबी कार्रवाई है, एक साथ भारत में जितने हमले हुए थे सबका बदला लिया है यहां पर, क्योंकि मरकजे तोयबा, हाफिज सईद, आपको बता दूं, हाफिज सईद के लिए बहुत बड़ा झटका है। हाफिज सईद का ये ब्रेन माना जाता है मुरीद के। लगभग भारत में जितने बड़े हमले लश्कर ने किए, सबकी ट्रेनिंग इसी मरकजे तोयबा में ली गई थी। लेकिन अब बड़ा खुलासा हमारे सामने हुआ है कि ये जो मरकजे तोयबा है, इसको पाकिस्तान आर्मी ISI ने न सिर्फ फंड किया, बल्कि अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन दिया था। और जो कसाब समेत 10 आतंकवादी 26/11 के जो मुंबई हमले में 26/11 हमले में मुंबई आए थे, उन्होंने इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग यहां पर ली थी। डेविड कोलमैन हेडली भी यहां पर पहुंचा हुआ था। तो ये बड़ी खबर है कि ये इस जो मरकजे तोयबा है, इसको ध्वस्त कर दिया गया है, इसको मिसाइल अटैक में उड़ा दिया गया है। उसके अलावा जैश, बहावलपुर जैश, जो मसूद अजहर का मेन ठिकाना, उसे भी उड़ा दिया गया है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर कि पीओके जहां से लगातार आतंकी वो जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल होते थे, वहां जो मुजफ्फराबाद में जैश का अहम ठिकाना है, उसको उड़ा दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसलिए भी बड़ी खबर है श्वेता कि पहलगाम हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान गुस्से में आग बबूला था और बदले की बात कह रहा था। लेकिन भारत ने एक साथ कई आतंकवादी हमलों का बदला लिया है। न सिर्फ पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला, बल्कि 26/11 हमले का बदला, संसद भवन पे जो अटैक हुआ था उसका भी बदला लिया है। क्योंकि जैश का जो मेन हेडक्वार्टर है बहावलपुर, वहां पर पार्लियामेंट अटैक की प्लानिंग रची गई थी और वो हमेशा से हमारी एजेंसियों के निशाने पर था। लेकिन वहां पर अटैक करना कल्पना से परे था, जो भारत ने करके दिखाया है। दूसरा, मरकजे तोयबा मुरीदके में, मुरीदका का नाम आपने कई बार सुना होगा, भारत के लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब भी कोई भारत में आतंकवादी हमला होता था, खासतौर से जो सबसे बड़ा हमला हुआ था आर्थिक राजधानी में मुंबई में, उसमें जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने मुरीदके के मरकजे तोयबा में ट्रेनिंग ली थी।
उस मरकज तोयबा को उड़ा दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। उसके अलावा मुजफ्फराबाद में जैश का जो मेन मरकज है उसको उड़ा दिया गया है। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि मुजफ्फराबाद पीओके में है और वहां आए दिन इस मरकज में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और जो आतंकी थे जैश के, वो वहां पर मौजूद रहते थे। वहां ट्रेनिंग दी जाती थी, वहीं पर प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अटैक करना है। वहां पर फिदाइन अटैकर्स को भी तैयार किया जाता था। तो ये 3 अहम ठिकाने उड़ा दिए गए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह न सिर्फ पहलगाम हमले का बदला है, बल्कि देश में जितने बड़े हमले हुए हैं, खासतौर से 26/11 हमला, उसका भी बदला लिया है भारत ने। श्वेता, ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं वो बहावलपुर की तस्वीर है, जहां पर बिफोर आफ्टर आप देख रहे हैं, हमले से पहले, हमले के बाद। हमले से पहले देखिए एकदम शानदार कॉम्प्लेक्स था 5 स्टार की तरह, और हमले के बाद क्या हुआ, आतंक का अड्डा जमीदोज। और वहां पर लोगों की जो बातचीत आप सुनिएगा, वो लोग ये कह भी रहे हैं, तौबा भी कर रहे हैं इस बात को लेकर, जिस तरह की यहां पर तबाही हुई है आतंकी इस अड्डे पर, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर रहते हुए किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्हें तो लग रहा था पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने को लेकर राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की है। मंजीत, रक्षा मंत्री की तरफ से लगातार बैठकें तो चल ही रही थी, लेकिन वो तैयारियों की बैठक थी। आज जब यह बैठक है तो एक तरफ मुमकिन है कि इस शानदार जो ये प्रहार किया गया है उसकी मुबारकबाद भी हो, लेकिन हालात की समीक्षा भी हो। मंजीत, बिल्कुल, अभी हालात की समीक्षा बड़ा मुद्दा है श्वेता, क्योंकि अभी भारत को इस बात को देखना है कि पाकिस्तान इसके जवाब में क्या जवाबी हमला करता है। और जिस तरह से हमारे पास जानकारी आ रही है कि इस वक्त भी भारतीय वायुसेना के कई जो फाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान से लगी सरहद पर इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी हमला होता है तो उसको कैसे जवाब दिया जाना है। और इस बीच अब दिल्ली में मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में भी गहमा गहमी बढ़ गई है। अगर आप इस ऑपरेशन को देखें तो रात 1:30 बजे के बाद से ही तीनों सेना प्रमुख की बात की जाए, वो अपने ऑफिस में, अपने घर में बने ऑफिस में मौजूद थे। सीडीएस लगातार एनएसए के संपर्क में थे। और अभी थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से फ़ोन पर बातचीत की है, उनसे जानकारी ली है। और आगे इस वक्त किस तरह की चुनौती इस बड़े ऑपरेशन के बाद भारत के सामने है। और आप देखें तो ये अब तक का, अगर पिछले कई सालों में देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चाहे संसद पर आतंकी हमला रहा हो, मुंबई का 26/11 हमला रहा हो, भारत में जितने बड़े आतंकी हमले पिछले 20-25 सालों में हुए हैं, उसमें उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा सरकार का एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन रहा है, जो कि पूरे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर भारत की एजेंसियां, भारत के तीनों सेना इस बात को भी देख रही हैं कि पाकिस्तान ज़रूर इसका कोई रिटेलिएशन करेगा। उनकी जो एयरफोर्स है, बाकी फोर्सेस हैं, और उसके लिए अभी अगले 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और अभी भी कई जानकारी जो अब तक हमारे पास नहीं पहुँच पाई हैं, उनको ज़रूर देखना होगा। और थोड़ी देर बाद 10 बजे जब सेना की तरफ से इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो और जानकारी पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल अभी चाहे एनएसएजी डोभाल की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, सीडी जनरल चौहान की बात की जाए और तीनों सेना प्रमुखों की बात की जाए, सब लोग इस वक्त कह सकते हैं कि अभी ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं।